हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज एक नई आंसर की एसएससी जेईई 2025 दिसंबर में जो संपन्न हुई था पेपर, उसका एक पेपर हम आज एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कैसा रहा इस साल का एसएससी जेईई का पेपर। तो दोस्तों, अगर कोई नए कैंडिडेट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपको लेटेस्ट पेपर किसी भी ऑल इंडिया लेवल का होता है तो हम चैनल में अपडेट कर देते हैं, तो आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या हम देखेंगे दोस्तों, इसमें दिया गया है व्हाट इज़ द इग्निशन सिस्टम इन द पेट्रोल इंजन प्रोड्यूसर्स। तो इसमें पूछा गया है कि क्या प्रोड्यूस करता है इग्निशन सिस्टम। तो इस बार की एसआई इंजन है, तो इसमें पेट्रोल इंजन में एसआई होता है, तो इस बार ऑप्शन ए देखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे 102 उसमें दिया गया है व्हाट इज़ द मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, ये रेशियो होता है नेट वर्क डन डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, जो कि पहला ही दिया गया है, ग्रीन है। तीसरा है व्हाट इज़ द स्टीम एक्सपैंड, वेयर इज़ द स्टीम एक्सपैंड इन इम्पल्स टर्बाइन। तो स्टीम एक्सपैंड किस में कर दी है, इम्पल्स टर्बाइन में, ये हो जाएगा केवल नोजल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों व्हाट इज़ द फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन। तो इसमें बोर का साइज होगा, क्योंकि फॉर्मूले में आप देखेंगे बोर का साइज कहीं नहीं होता, तो डज नॉट अफेक्ट। वाई कंपाउंडिंग इज डन इन टर्बाइंस। तो सिंपल से ऑप्शन आपको टू रिड्यूस द रोटर स्पीड। 106 क्वेश्चन नंबर व्हाट इज़ द आइडियल नोजल जोन। तो इसमें एडियाबैटिक एंड आइसेंट्रोपिक फ्लो। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे दोस्तों व्हाट इज़ द टर्बो चार्जिंग इन एन इंजन इम्प्रूव्स। तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड पावर। ओके दोस्तों, 108 का देखते हैं वाई इज़ द गैस टर्बाइन साइकिल मोर सुटेबल देन आईसी इंजन फॉर एयरक्राफ्ट। क्योंकि लाइट वेट फर्स्ट होगा, लाइट इम्पैक्ट एंड कम्पैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं व्हाट इज़ द मैकेनिज्म यूज इन एन इंजन विद सेपरेट इंटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व। तो ओवर हेड वाल्व मैकेनिज्म करेक्ट ऑप्शन था। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डज द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इन नोजल डिपेंड्स ऑन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, ये इसमें स्पेसिफिक वर्क निकालना है हमें, तो सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसमें 800 किलो जूल आएगा आपको, इसमें मेगावाट में दिया है, मेगावाट को किलोवाट में बदलेंगे जिससे किलो जूल हो जाए, और ये फ्लो दिया गया है, सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा। 112 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें आपको पावर ट्रांसमिशन निकालना है। टेंशन दिया गया है T1, जिससे होता है P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V, जो वेलोसिटी है। तो वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, तो 3.6 किलोवाट आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें रिलेशन दिया गया है, तो म्यू का रिलेशन सबसे पहले करेक्ट ऑप्शन पहला ही है, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें फार्मूला फॉर टीयरिंग रेजिस्टेंस इन रिवेट्स। तो फार्मूले में पहले ही देखेंगे पी टी इक्वल टू पी माइनस डी टी इंटू सिग्मा टी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। 15 देखते हैं, इसमें आपको सेफ्टी फैक्टर फॉर रेटिंग निकालना है, तो इसमें जब आप सॉल्व करेंगे फैक्टर रेटिंग 11.73 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसमें भी ये न्यूमेरिकल है, स्लिप नहीं होती। इसमें डायनमो की शाफ्ट की रेशियो निकालना है, जो कि ये निकालना है, तो
जब सॉल्व करेंगे तो आपको 150 RPM आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव ड्राइव। पॉजिटिव ड्राइव गियर होती है, गियर चेन स्प्रॉकेट, तो इसमें चेन है दिया गया है, तो चेन एक पॉजिटिव ड्राइव है। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी रेंज फॉर ए सिंगल रिपीटर बट जॉइन, तो 50 से 55 से 60 होता है, ये परसेंटेज होता है। करेक्ट ऑप्शन ये है। इन इन द एनालिसिस ऑफ कॉलर वियरिंग विच assumption is made under the uniform wear theory, तो इसमें प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो। करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल इन गुड वियरिंग मटेरियल, तो हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपकी बियरिंग में ये अनडिजायरेबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब एन इक्विपोटेंशियल लाइन इन फ्लूइड फ्लो, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन लास्ट डी है, जो कि इज ए ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें आपको मेटल रिमूवर लेट के टर्निंग के कई फैक्ट दिए गए हैं, तो इसमें आपको मेटल रिमूवर लेट करना है, जो कि पाई डी एन एफ होता है, जो कि पाई डी एन एन जो है आपका RPM हो जाएगा, एफ जो है फीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें कटिंग स्पीड दिया गया है, इसकी कटिंग स्पीड ये है, डी की वैल्यू दी है mm में, और एन की वैल्यू रेवोल्यूशन पर मिनट में है। तो आपको कटिंग स्पीड की यूनिट निकालनी है आपको, तो यूनिट मीटर पर मिनट आएगा। सॉल्व करेंगे आपको इसमें यूनिट यहाँ पे पुट करना है, आपको मिल जाएगा मीटर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोस्टैटिक लॉ व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इक्वल इन आर डायरेक्शन प्रोपोर्शनल ये है, P इक्वल टू रो GH। क्वेश्चन नंबर 25, कैपिलरी राइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विच पैरामीटर कीपिंग अदर प्रॉपर्टी कांस्टेंट, तो इसमें P इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के, जो कि रेडियस ऑफ ट्यूब होती है, तो रेडियस ऑफ ट्यूब करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेशन पेयरिंग इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हमें मेजर करना है, तो इनकरेक्ट पिटाट ट्यूब ये है, ये ऑप्शन जो कि इनकरेक्ट मैच है। पिटाट ट्यूब से हम क्या मेजर करते हैं, वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द एजम्पशन, एजम्पशन इसमें सेलेक्ट करना है। फ्लूइड आइडियल, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड फ्लो इज स्टेडी एंड स्ट्रीमलाइन, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें रिलेशन दिया गया है किसके लिए, रिप्रेजेंट्स अनस्टेडी मीन्स डेल टी अपॉन डेल रो अपॉन डेल टी इट डज नॉट कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। कंप्रेसिबल होगा, तो इसमें देखते हैं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में इसमें रिलेशन निकालना 3 डायमेंशनल का, जो कि करेक्ट ऑप्शन ये है, यूजन फंक्शन टू एक्स, वी फंक्शन ऑफ वाई एंड डब्ल्यू फंक्शन ऑफ जेड। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में इसमें दिया गया है कि
मेटल रिमूवर रेट जो कि सेपर पे है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। F इंटू एस इंटू डब्ल्यू इंटू एल, एल जो कि स्ट्रोक है। हेलिकल मिलिंग इंक्रीज टूल लाइफ बाई, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। अलाउइंग मोर टीथ टू एंगेज साइमल्टेनियसली, करेक्ट ऑप्शन ये है। 32 का करेक्ट ऑप्शन सेंटरलेस ग्राइंडिंग ऑब्टेन टॉलरेंस बाई एडजस्टिंग ब्लेड की हाइट, वर्करेस्ट ब्लेड हाइट। ओके, 33 क्वेश्चन नंबर है। 33 क्वेश्चन नंबर में देखेंगे विच मोशन इज नोन एज द कटिंग मोशन ऑफ इन टर्निंग, तो वर्क रोटेशन, वर्क रोटेशन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन लेथ, लेथ पर टर्निंग होती है, ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, ब्रोचिंग नहीं कर सकते, जो कि यही ऑप्शन ये आपको करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है, इसमें टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, और चूँकि ये यूनिफॉर्म प्लेट है तो इसके लिए स्पेशल कंडीशन होता है, तो इसमें सॉल्व करेंगे आपको 0.001 न्यूटन पर सेकेंड मीटर स्क्वायर आएगा। तो 136 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, एक्स डायरेक्शन में एक्सप्रेशन अनस्टेडनेस, तो अनस्टेडनेस के लिए डेल यू अपॉन डेल टी होगा, डेल यू अपॉन डेल टी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग शाफ्ट इज डबल कर दिया जाए एंड द क्लियरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट हैपेंस शियर स्ट्रेस ऑन लुब्रिकेंट, तो आपको दुगना हो जाएगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन। 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ए शेपर मशीन इज यूज टू क्रिएट, क्या क्रिएट करने के लिए, फ्लैट सरफेस। 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ मोशन ऑफ टूल इन शेपर मशीन, शेपर मशीन में क्या होता है, टूल रेसिप्रोकेट करता है और जो आपका वर्क पीस होता है वो रेस्ट होता है, जिसको फीड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 140 इसमें दिया गया है, फॉर इन कंप्रेसिबल इरोटेशनल विच इक्वेशन मस्ट द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई, तो इसमें क्या होगा, लाप्लास, लाप्लास करेक्ट ऑप्शन। 141 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। 141 में इसमें ए सर्टेन पॉइंट अलाउ हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑन फ्लैट सरफेस बट इजली फ्लो व्हेन बर्स्ट, ओके, व्हाट इज टाइप ऑफ फ्लूइड बिहेवियर डज दिस इलस्ट्रेट, ओके, तो इसमें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। ओके, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ स्टील, हार्डनेस क्या क्या बढ़ाता है, हार्डनेस ये नहीं है, नॉर्मलाइजिंग भी नहीं है, टेम्परिंग भी नहीं है, तो आपको साइनाइडिंग होगा, साइनाइडिंग, कार्बोराइजिंग, ये सारी चीज़ें हार्डनेस बढ़ाती हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन साइनाइडिंग है। 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, व्हेन इज द हॉट वर्किंग ऑफ मटेरियल कैरिड आउट, ओके, तो इसमें एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, करेक्ट ऑप्शन आपको यही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों, एट व्हाट टेम्परेचर इज स्टील टिपिकली हॉट फॉर्स, तो 1100 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, इन मोल्डिंग व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ गेट, तो गेट का पर्पज क्या होता है, फ्री फीड द कास्टिंग एट कांस्टेंट रेट, ओके, करेक्ट ऑप्शन ये है, बी माना जाएगा। व्हाट इज़ द
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन एक्सट्रूजन प्रोसेस इम्प्रूव। व्हाट देन क्या है, डक्टिलिटी। ओके, करेक्ट ऑप्शन डक्टिलिटी है आपकी। 47 क्वेश्चन नंबर देखते हैं स्टीफन। इसमें C14 दर्शाएगी केमिस्ट्री कार्बन सामग्री होती है, तो C14 किसके किसके बीच आएगा, 0.1 से 0.18। ओके, C14 करेक्ट ऑप्शन। ओके, 48 का देखते हैं। इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील जनरली लीड्स टू द रिडक्शन इन द। कार्बन का परसेंटेज अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या डिक्रीज होता है, डक्टिलिटी डिक्रीज होती है, ब्रिटलनेस बढ़ती है। ओके, 49 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में इन लो कार्बन स्टील द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर प्राइमरी इनहेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मशीनेबिलिटी डिफिनीशन में लिखा होता है मशीनेबिलिटी, करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज द टिपिकल माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। तो इसमें आपको आयरन कार्बन डायग्राम में मिलेगा परलाइट एंड सीमेंटाइट, परलाइट एंड सीमेंटाइट। ओके, ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर स्टेटमेंट में करेक्ट ऑप्शन असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है। इसमें आपको सिलेक्ट करना है आइडेंटिफाई सॉलिड स्टेट बियरिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कौन सी है, तो इसमें सॉलिड स्टेट बियरिंग इट्स ऑफ द फॉलोइंग। सॉलिड स्टेट बियरिंग आपको डिफ्यूजन है और फोर्ज है, अल्ट्रासोनिक नहीं होती, फ्रिक्शन भी नहीं होती, तो आपको करेक्ट ऑप्शन P&S है। 53 देखते हैं। इसमें 53 करेक्ट ऑप्शन, इसमें प्रोसेस पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, तो सीक्वेंस आप देखेंगे तो करेक्ट आपका लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड आपको क्या है, एल्यूमिनियम पिस्टन एंड हाई, ये लो प्रेशर होता है, ये गलत है, यही ऑप्शन आपको। व्हाट इज़ द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इन वेट रीजन। वेट रीजन में आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, वेट रीजन में 0 to 1 होता है। ओके, 0 to 1। बर्नौली इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन एनर्जी, सबसे पहले आपको डिफिनेशन में ही दिखाया जाता है कि एनर्जी के कंजर्वेशन पे बर्नौली थ्योरम कार्य करता है। ओके, 157 देखते हैं। इसमें टर्बाइन टर्मिनोलॉजी, द स्पीड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ पेरिफेरल वेलोसिटी, करेक्ट ऑप्शन पहला है, फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कैप्लान टर्बाइन। कैप्लान टर्बाइन में क्या होता है, लो हेड होता है, एक्सियल फ्लो होता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन ये है 158। उसके बाद 159 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच टाइप ऑफ फ्लो डू स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन स्ट्रिक लाइन विदाउट एनी जियोमेट्री के STD फ्लो। ये क्वेश्चन SSC में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो 160 क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कंडीशन करेक्टली कैरेक्टराइज कॉटी फ्लो। कॉटी फ्लो में आपको ये ऑप्शन नंबर बी, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल लैमिनार एंड between one fixed plate and with constant velocity। ओके,
161 क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्स रेशियो टू द फ्रॉड नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। करेक्ट ऑप्शन पहला है आपका। 62 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। इसमें इफ़ द कैविटेशन ऑफ द सिग्मा, तो इसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे, ये सही है। ऑनसेट ऑफ द कैविटेशन, ये भी सही है। लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, ये भी सही है। कैविटेशन इंस, ये गलत है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेकंड मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 163 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हाउ आर द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स लाइन। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में और उसी अमाउंट पे आपको रिएक्शन मिलता है। ये न्यूटन थर्ड लॉ है। तो इसमें देखते हैं सेम लाइन ऑफ एक्शन। ओके, करेक्ट ऑप्शन। 164 क्वेश्चन नंबर एट लोकेशन वेयर द बाउंड्री लेयर सेपरेशन ऑकर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, शियर स्ट्रेस बिकम्स जीरो। ये करेक्ट ऑप्शन है। 65 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें आपको करेक्ट कोड मैच करने हैं लिस्ट 1 से लिस्ट सेकेंड। तो लिस्ट 1 क्या है? टाइप ऑफ पंप, सेंट्रीफ्यूगल गियर पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसमें आपको एयर वेसल ड्राफ्ट ट्यूब। रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपको एयर वेसल लगाते हैं। तो इसमें सी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपको लास्ट का डी ऑप्शन मिला। 166 if the angle of friction between two surfaces is zero, what is the body experience? Zero friction, angle of friction zero friction. Okay. Force are called coplanar. कोप्लेनर कब हो जाता है? जो एक ही प्लेन में हो, तो वन प्लेन। ओके। 168 व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर क्या होता है? जहाँ पे उसके सेंटर ऑफ द फिगर। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन है। वन 169 क्वेश्चन नंबर वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम वेयर डायगोनल। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सेकेंड वाला डायगोनल इंटरसेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। इसमें दिया गया है आपको मास निकालना है, एक्सीलरेशन फोर्स दिया है, एक्सीलरेशन दिया है। तो इसमें आप 3 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 20 किलोग्राम आएगा। एफ बराबर एम इंटू ए। एक्सीलरेशन दिया है, एम निकालना है आपको, एफ दिया है, निकल जाएगा आपका 20 किलोग्राम। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। इसमें कौन सा करेक्ट है? तो सबसे स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। इसमें ऑप्शन यही करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। इसमें आपको फोर्स निकालने के लिए कौन सा 3 फोर्स दिया है और 3 एंगल दिया है। तो इसमें आपको लामिस थ्योरम यूज करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल है, बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 26 न्यूटन आएगा। करेक्ट ऑप्शन। ओके। 174 देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंस टू मूव। ये होगा करेक्ट ऑप्शन पहला।
75, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको निकालेंगे तो करेक्ट ऑप्शन 2p cos 5/2 होगा। 76 क्वेश्चन नंबर देखो, हुक्स लॉ स्टेट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी विद इन इलास्टिक लिमिट। करेक्ट ऑप्शन दूसरा वाला है। 77 देखते हैं, इसमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, इसमें निकालना है आई पी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसकी पाई डी की पावर 64 होता है। इसका भी सेम होता है तो दो हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 32, तो पाई डी की पावर 32 हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 178 इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ए सैगिंग मोमेंट करेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बीम डिफॉर्मेशन। बीम आपको बेंच्ड इन कनकेव शेप, ये करेक्ट ऑप्शन होता है। 179 क्वेश्चन नंबर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्लोप ऑफ स्ट्रेस। इसमें आपको क्या होगा, इलास्टिक रीजन होगा। इलास्टिक रीजन मॉडुलस ऑफ इलास्टिक रीजन में होगा। 180 क्वेश्चन नंबर, जो कि विच ऑफ द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस इन ए सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्जन। प्योर टॉर्जन में लीनियर होता है। ओके, प्योर टॉर्जन लीनियर रिलेशन। ओके। 181 ए बार 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच बाई 1 mm अंडर यूनी एक्सियल लोड, व्हाट इज द स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना क्या होता है, ई इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ है 1 mm डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है 2 मीटर यानी 2000, तो कितना हो जाएगा 0.0005। आपको करेक्ट ऑप्शन सेकेंड वाला हो जाएगा। 182 इसमें आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। डब्ल्यू स्क्वायर 8 होता है, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। डब्ल्यू दिया है 8, एल दिया है 6, तो 36 होगा। ओके। 83 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें रिलेशन निकालना है। तो ई जी के में रिलेशन निकालना है, तो इसमें रिलेशन में होता है ई इक्वल टू 9k जी अपॉन 3k प्लस जी। तो इसमें देखेंगे करेक्ट ऑप्शन आपको सेकंड वाला है। 184 देखते हैं, इसमें ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। थिन सिलेंडर है, होप स्ट्रेस सॉल्व करेंगे तो 70 MPa आएगा। 85 देखते हैं, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर एलोंगेशन टेपर्ड, जो कि शुरू से ही सबसे पहले बताया जाए 4FL/π/d1 d2, तो इसमें ऑप्शन ये सही है लास्ट वाला, फोर्थ। 186 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें आपको टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है, जो कि कितने टाइम से बढ़ जाएगा। इसमें आपको 8 टाइम से बढ़ेगा। आपको ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। 87 है, 87 में कैलकुलेट द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, तो P इक्वल टू 2π/N/t। टी निकालना है, P आपको दिया गया है 2π/N/t। आपको RPM भी दी गई है, पावर भी दी गई है, तो टॉर्क निकालना है, निकल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला होगा। 188 व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्कॉच योक मैकेनिज्म, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। डाइवर्जन है ये। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे,
फ्लाई व्हील इज यूज्ड विच टाइप ऑफ मशीन। ओके, तो हम जिसमें जर्क की ज़रूरत होती है उसी में हम यूज़ करते हैं। तो ड्रिलिंग में कंटिन्यूस मोशन इसमें नहीं करते, पंचिंग मशीन में करते हैं बिल्कुल, इसमें हमें सडन फोर्स की ज़रूरत होती है। लेथ में नहीं करते, मिलिंग में नहीं करते। ओके, तो आपको पंचिंग मशीन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। तो इसमें आपको चेक करना है, ड्यूरिंग द पावर ट्रांसमिशन प्रेशर एंगल ऑफ इनवॉल्यूट प्रोफाइल गियर रिमेंस कांस्टेंट होता है। रिमेंस कांस्टेंट होता है क्योंकि इनवॉल्यूट प्रोफाइल की यही प्रॉपर्टी होती है। 191 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विच टाइप ऑफ गवर्नर इज यूज्ड फ्रॉम ग्रामोफोन। पिकरिंग हमने शुरू से ही आप ग्रामोफोन का एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पिकरिंग गवर्नर ही मिलेगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये एसएससी में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये सब क्वेश्चन। ए ब्रेक इज कंसिडर्ड सेल्फ लॉक स्प्रिंग, सेल्फ लॉकिंग, तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहले ही है, यही ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ही। अकॉर्डिंग टू कैनेडी थ्योरी फॉर थ्री बॉडी इन रिलेटिव मोशन, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा है। नाइन्टी 94 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, द गियर ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशियो। ये करेक्ट ऑप्शन है आपका तीसरा है, तीसरा करेक्ट ऑप्शन है। एन आइसोक्रोनस गवर्नर इज कैरेक्टराइज्ड बाई, ये इसकी सेम स्पीड पे सिविक, करेक्ट ऑप्शन आपको सेकंड है, द सेम स्पीड फॉर ऑल स्लीप पोजीशन। ओके, 96 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 96 में विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक अप्लाइज फोर्स ऑन ब्रेक डायग्राम इन एक्सियल डायरेक्शन, तो इसमें कौन ब्रेक होगा, कौन ब्रेक में कौन ऐसे होते हैं और फोर्स एक्सियल डायरेक्शन में मूव करता है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन डी है, लास्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं, विच टाइप ऑफ गियर ट्रेन इज कॉमनली यूज इन क्लॉक के लिए कोई भी गियर ट्रेन मैकेनिज्म जो टाइप का यूज किया जाता है वो होता है रिवर्टेड गियर ट्रेन, जो कि तीसरा ऑप्शन है। इंटरफेरेंस इन इनवॉल्यूट गियर कैन नॉट प्रिवेंटेड डिक्रीजिंग प्रेशर एंगल, ये आपको ये नहीं हो, यही करेक्ट ऑप्शन है, जो कि इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं। इसमें आपको आर्क लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो आपको इसमें निकलेगा 55.66, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल वन लाइनर है। इन क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं, मतलब टेक्निकल का आपके मैकेनिकल का लास्ट क्वेश्चन, इन हेलिकल गियर एक्सियल थ्रस्ट इज caused by the normal component of force। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें थर्ड वाला है। तो दोस्तों ये रहा मैकेनिकल का एसएससी जेईई 2025 में हुए दिसंबर में हुए पेपर का एनालिसिस, तो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।